जिनकी वो बात करते हैं। नहीं तो इंसान शुरू से अपने हीरो के गिर्द तवाफ करता है, और ये कौन से अगर बच्चों की माओं को पता चल जाए ना तो 99% काम हो जाएगा। सर आपकी इसी बात से कि हमें इतना करेज होना चाहिए कि जैसे वो एक बच्ची जो है वो टैंक को पत्थर मार सकती है, तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, हाउ कैन आई सेव माई चाइल्ड फ्रॉम बीइंग इनटू अ कंफर्ट जोन। मतलब जिस तरह आजकल आप देखते हैं टीनेजर, दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, वो बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं। हाउ कैन आई सेव माई चाइल्ड फ्रॉम दैट साइकोलॉजी। अब वो मेरे में भी है, उनके बाप में भी है, उनके चाचों में भी है। मुझे अब अपने बच्चों को बचाना है, उस साइकोलॉजी को उनमें ट्रांसफर ना हो, उनमें वो करेज की वो ट्रेनिंग हो उनकी। सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स? पहली बात तो ये कि ये याद रखिएगा, इवन यूरोपियन फिलोसफर्स हैव रिटन अबाउट दिस वेरी क्लियरली। आप किसी भी इमैनुअल कांट को भी देखें, आप नीचे को देखें, डोस्टोयेव्स्की को पढ़ें, हाउ इज ही क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हीरो, ये याद रखिएगा। साइकोलॉजी समझ चुकी है इस बात को कि बच्चे की जो शुरू की केमिस्ट्री होती है ना, वो बड़ी उम्र में आप उधर ही रिग्रेस करते हैं ना, कि उधर ही गिरते हैं आके। और बचपन में हर लड़की और हर लड़का, छोटी बच्ची और छोटा बच्चा, एक ही चीज पे कॉमन जो है ना वो तवाफ करता है। दुनिया में किसी भी कल्चर में चले जाइए, कॉमनैलिटी है कि ही इन्वेंट्स अ हीरो। बच्चे हीरो इन्वेंट करते होते हैं। अभी आपने नोटिस किया, वो छोटा सा, आप उसको कोई एक फिगरीन देंगे ना, कोई भी टॉय, उसके गिर्द वो खुद अपनी स्टोरी बनाएगा, और आप देखेंगे वो खेल रहा होगा उसकी स्टोरी में, जिसमें वो सेंट्रल फिगर उसने हाथ में पकड़ा होगा और वो पसपा कर रहा होगा उस फोर्स को कि जो उसके खिलाफ आ रही है। उसके लिए कार्टून्स देखने की जरूरत नहीं है। ये टीवी से पहले भी बच्चे हीरो बनाते थे, जब टीवी नहीं इजाद हुआ था। और टीवी ने खाली उसी चीज को रीप्ले किया है। आई होप सो इतना हैंडल होना चाहिए कि हमें हीरो क्रिएट करना। अब होता क्या है, जब मुसलमान बच्चा सीरा पढ़ता है तो खुद ही हीरो क्रिएट हो जाता है हमारा। 99% मुसलमान इस वक्त बच्चे सीरा पे ट्रेन नहीं हो रहे, वो निकलोडियन पे ट्रेन हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द टीवी चैनल्स दीस डेज। मुझे अरसा ही हो गए। आप आजकल बच्चों का कौन सा टीवी चैनल्स जो है ना ज्यादा चल रहे हैं। तो उसमें भी अब आपने नोटिस किया होगा कि 10 साल 5 साल 10 साल पहले तक विलन और हीरो के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही कार्टून बनाए जाते थे। अब आप नोटिस करेंगे, मैंने एक जर्नल पढ़ा है जिसमें उन्होंने ये कवर किया हुआ है। अब मुझे वो कार्टून्स नहीं पता क्योंकि वो यूरोपियन जर्नल था, तो यूरोप के तो टीवी चैनल भी नहीं मैंने आते इधर। तो उन्होंने ये देखा है कि अब वो विलन हीरो फाइट से निकल के ना, उन्होंने या तो ये जानते बूझते किया, या फिर उन्होंने इररेलेवेंट ऑफ द इवल और गुड के कार्टून बनाए, बिकॉज उस पर पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस आती थी। तो क्योंकि वो विलन या तो काला कर देंगे तो ब्लैक कम्युनिटी को मसला हो जाएगा, छोटा कर देंगे, लड़की कर देंगे तो जेंडर के मसले आ जाएंगे, लड़का कर देंगे तो दूसरी तरह से मसले आ जाएंगे। आई मीन दे हैड टू बी रियली वेरी कॉशियस। तो उन्होंने कहा बाहर में जाओ यार, विलन ऐसा फिल्म बनाओ जिसमें कोई विलन ही ना हो। ओके, सो अब आप नोटिस करेंगे कार्टून्स में अब हीरो विलन स्टोरी नहीं होती है, अजीब गरीब किस्म की। अजीब गरीब मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि मैं कोई इमोशनल बात कर रहा हूँ। उसमें इररेलेवेंट ऑफ हीरो, इररेलेवेंट ऑफ विलन एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए जाते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर सेंट्रल फिगर क्रिएट कर चुके हैं वो, और इसीलिए आप देखेंगे बच्चे ज्यादा जोक्स ज्यादा फनी होने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेंस ऑफ अचीवमेंट जिन चीजों के ऊपर डिफाइन हो रही है उन कार्टून्स में, तो आप वो देखेंगे कि उसमें भी पर्सनल लेवल पे रिगार्डलेस ऑफ एनीबडी एल्स अचीवमेंट आ रही है। वही स्वीडिश पॉलिटिकल करेक्टनेस, स्कैंडिनेवियन पॉलिटिकल करेक्टनेस की निशानी है। सो जब आप ये देखते हैं तो मैंने 3, मुझे अब उनके नाम नहीं याद, मैं आपको किसी दिन पब्लिश करूंगा आप किसी वीडियो में, कि कार्टून्स किस तरीके से, कौन से कार्टून्स में क्या आपने कैसे देखना है कि कार्टून को ना मदर्स को पता होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मारिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे? जी सर, मैं वुमेन वाले में हूँ। मैंने आपका वुमेन का सेशन लिया था ना। पता जिस भी है, मैं आप किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना? यस और नो? यस यस। ओके यस। आप किस मुल्क में? कनाडा। ओके, सो मारिया, आपने क्या करना है, आपने जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में उसके एडमिन को आपने एक रिमाइंडर कराते रहना है, आई नीड यू टू वर्क विद मी ऑन दिस वन, लेट मी प्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ 3 or 4 वीडियोस ऑन
how a mother should look at the cartoons and what is the psychology that cartoon is or can create. Okay, so that you can see any cartoon or any movie and find out कि इसकी value और equity क्या है जो कि damage constructively या destructively आपके बच्चों को affect करेगी. Okay, That would be great. That would be great. yeah, I think it's a very I mean it's not cartoons के through होना ही नहीं चाहिए वैसे तो, मगर अगर कर ही रहे हैं तो पता तो चले कि अच्छा यार ऐसे देख तो सही ना, देखें तो सही, ठीक है. क्योंकि साइकोलॉजी तो फिर भी समझनी चाहिए, उसे चाइल्ड साइकोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी अम्मियों की, अब्बू की साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें बड़ा हार्ड लेसन मैं दूंगा इंशाल्लाह कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है. सो व्हेन आई लुक एट अ कार्टून, आई हैव सीन 3 कार्टून्स, मुझे वो वीडियोस मिली थी कि ये कार्टून्स देखने हैं, इसको साइको एनालिटिकल रिव्यू देना है. सो आई वेंट थ्रू दैट एंड आई लुक्ड एट फ्रॉम बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें गुड एंड ईवल का कॉन्सेप्ट क्या है ना, उधर बैलेंस क्या किया, क्रिएट कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे किया ना. ईवल को कंस्ट्रक्ट बड़े एहतियात से करना पड़ता है. ओके, और मैंने ये बात नोटिस की है, ये गौर से समझ लें आप सारे जो कि बच्चों के बाप माप नहीं भी है, खुद भी अभी 20-22 साल के हैं. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, मूवीज में भी अब इस वक्त मैंने नहीं नोटिस की, 2017-18 में मैंने मूवी रिव्यूज जो टॉप 10 चल रही थी ना, वो मैंने I went through looking at 15, 16, 17 3 साल. वो भी एक प्रोजेक्ट ही था कि ये कैसे साइकोलॉजी क्रिएट, और अभी मिलेनियल की साइकोलॉजी पे अफेक्टिंग आर्किटाइप्स, क्या आर्किटाइप बोलते हैं इसको. तो मैंने जब वो 10 फिल्में देखी जो उस साल की बेस्ट मूवीज थी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा, जो ऑस्कर विनर नहीं थी उस साल, जिनकी सबसे ज्यादा सेल थी, तो मैंने वो देखनी थी और मैंने एक आर्टिकल लिखना था. तो वो मैंने 10 फिल्में देख तो ली, मगर वो पब्लिश आप मतलब वो उसकी कोई वीडियो नहीं है, तो वो एक आर्टिकल मैंने लिख दिया था. मैं उसी प्रोजेक्ट को मारिया के साथ मैं बच्चों के लिए कार्टून्स के साथ करना चाह रहा हूं, क्योंकि उसमें हमने देखा कि जो ट्रेनिंग, अगर कोई ट्रेनिंग करना चाह रहा हो इन मूवीज के थ्रू, जो हो रही है मूवी, चाहे नियत ना राइटर की या हॉलीवुड की, तो मूवी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो आता है ना. तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, उसकी मॉरल बेस के ऊपर, उसकी फैसिनेशन के ऊपर, उसकी डोपामिन सेंटर्स के ऊपर, उसकी डोपामिनर्जिक ड्राइव के ऊपर, उसके सेरोटोनिन के ऊपर. सेरोटोनिन के ऊपर जो प्राइमरी इफेक्ट आएगा वो क्या है, तो वो मैं नोटिस, वो हमने करना था. अभी जो कार्टून चल रहे हैं मुझे तो नहीं पता, मगर आपने बस ये देखना है कि इस वक्त की जो जनरेशन है, जो छोटी है, 10 साल से कम की है, उनको और जो मिलेनियल्स हैं उनको कंपेयर नहीं करना. उनके केमिकल मार्कर्स ही और शिफ्ट हो चुके हैं, उनके थ्रेशोल्ड्स ही डिफरेंट हैं, और इस वक्त के जो बच्चे ना, इनको किसी और तरीके से कार्टून्स ट्रेन कर रहे हैं, अम्मी नहीं कर रही, कार्टून कर रहे हैं. सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि मुस्लिम रिक्वायरमेंट क्या है, इस्लाम क्या चाह रहा होता है, तो वही बात है, करेज की ट्रेनिंग तो ईवल के बगैर हो नहीं सकती, करेज के विलन के बगैर करेज नहीं हो सकती, फियर के बगैर करेज हो नहीं सकती. फियर किस चीज का होता है, लॉस ऑफ एनीथिंग रिगार्डिंग लाइफ और रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी और लव्ड वंस और व्हाटएवर, लॉस ऑफ समथिंग, स्टेक्स होने जरूरी है. तो अब आप अगर स्टेक्स निकाल देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चा फिर एंकर नहीं कर सकता उस करेज को. एंकर कैसे करेगा, एंकर करने के लिए कोई अकॉम्प्लिशमेंट चाहिए टू eradicate or annihilate or erase that concept of evil. तो अगर कोई evil ही नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी करेंगे to actually do something on that energy level, तो वो एग्रेशन में काउंट होगा. तो अगर मेजर नहीं भी होगी तो माइक्रो एग्रेशन आ रही होगी, और उसके खिलाफ पॉलिसीज बन चुकी हैं स्कैंडिनेविया ने माइक्रो एग्रेशन की, कि ये माइक्रो एग्रेशन हो रही है, बुलिंग हो रही है मेरे ऊपर. तो वो कार्टून्स में भी इसी तरीके से डालते हैं कि यार ये विलन शिलन छोड़ दो, क्यों. वो बड़ा एक मैंने आपसे कहा ना, जो लेफ्ट साइड ऑफ यूरोप है वो इतनी टिल्ट कर गई है, उनको या तो पता है तो जान के कर रहे हैं, और या तो नहीं पता तो बहुत बड़ी बेवकूफी में उन्होंने पूरी इंसानियत के फैब्रिक उड़ा के रख देने, कि अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ ईवल निकाल दिया है बच्चों के अंदर से, टू अंडरस्टैंड व्हाट ईवल इज, तो दुनिया से तो नहीं निकल सकता ना ईवल, वो तो अल्लाह ने बता दिया ना. ये तो आप पर चलेगी शैतान आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी का वैल्यू है 300-400 साल बाद, जब शैतान अपनी हस्ती को इनविजिबल करेगा इनसाइड द प्लैनेट्स इनहैबिटेंट्स माइंड, कि ये नहीं, ऐसे कुछ नहीं, आप ही ईवल हैं और आप ही
खुद ही इन्वेंट करते हैं आप ईवल। शैतान की सबसे बड़ी चाल तो यही है ना कि ये कंफ्यूजन डाल दे कि शैतान है या नहीं है। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो कि हमने समझना है, और ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चों की माओं को पता चल जाए ना तो 99% काम हो जाएगा। ओके, मैं इस पे 10 घंटे भी बात करूँ ना तब भी मैं आपको बता रहा हूँ इंसाफ नहीं कर सकूंगा मैं आपको। इसके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स बनाना जरूरी है, और उसके लिए मैं आपको ताकि ज्यादा कम देर में ज्यादा समझा सकूं, वरना अभी आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूं इस वक्त आपके, कि आपने देखना है कि ईवल कितनी बड़ी कितनी खूबसूरत चीज है टू ट्रेन आवर किड्स। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अरब का कोई बच्चा नहीं, अरब का कोई बच्चा हमारे पास नहीं हो जिसको हमने मगाजी पे ना ट्रेन कर दिया। अरब के हर बच्चे को मगाजी पे ट्रेन, मगाजी मतलब गजवात पे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गजवात पे। गजवात कहते हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फाइट की हो, और उसको जिस तरीके से डिटेलिंग की जाती थी। मैंने मेरे अरब के एक टीचर थे, जब उन्होंने फतेह मक्का की कहानी सुनाई थी ना, तो हम 91 बच्चे थे क्लास में उस वक्त, उस दिन। गौर से समझें ये वाक्य कैसे आपको बताऊंगा। और ही वॉज नरेटिंग इट इन अ वेरी अरेबियन एक्सेंट, क्योंकि मिक्स गैदरिंग थी, हर तरह के लोग थे, कुछ नॉन मुस्लिम भी थे एक्चुअली, स्पेनिश या फिलिपिनो थे, आई डोंट रिमेंबर, बट आई रिमेंबर दोस वर देयर, and that's all I remember. He you know what he did? Listen to how Arabians think. उस टीचर ने कमरे के अंदर जो लाइट्स, वेल लिट रूम था ना, उसने कैंडल्स लेके आया हुआ था वो, और उसने डेस्क के ऊपर ना अलग अलग कैंडल्स अपने डेस्क के ऊपर लगा दी और लाइट ऑफ कर दी। और उसने फिर हर स्टूडेंट से कहा कि 10-12 स्टूडेंट से कहा कि अलग अलग जगहों पे बैठे कैंडल ऑन कर लो। And we were like, what is he? John Bon Jovi? He's trying to play John Bon Jovi? What are you trying to do? ये क्या कर रहा है? कॉन्सर्ट हो रहा है? But no, he knew what he was doing. He was creating the aura. और उस बंदे ने फतेह मक्का की कहानी शुरू की बगैर बताया कि आज उसने फतेह मक्का सुनानी है हमें। सीरा का एक चैप्टर था जिसमें उसने फतेह मक्का शुरू करनी थी। और फिर उस भाई साहब ने जो हमारे दिमागों के साथ गेम की है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। उस भाई साहब ने फतेह मक्का को एक नैरेटिव बिटवीन टू पीपल डायलॉग के थ्रू शुरू किया कि एक बंदे के दूसरे बंदे से डायलॉग क्या चल रहा है, और वहां से उसने फतेह मक्का की कहानी शुरू की। और जब वक्त आया ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने अलाव जलाने शुरू किए, फतेह मक्का आपको पता है ना, आप सबने पढ़ी है सीरा, आई एम अज्यूमिंग जिसने भी पढ़ी है उसको पता है मैं क्या कह रहा हूं। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पे अपनी आर्मी से कहा कि फैल जाओ और अलाव, आग का अलाव जलाओ, क्योंकि अबू सुफियान हैड रिजन टू द टॉप ऑफ दिस टाइनी लिटिल हिल, और उसने सर्वे के लिए एक टीम भेजी थी और खुद भी आया था कि मैं देखूं तो सही मुसलमानों की कितनी फोर्स आई है। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम तक का वेट किया था और कहा था कि हम रात को इन लोगों को दिन को पता चल जाएगा हम कितने हैं, तो वी हैव टू शो देम, वी हैव टू इंटिमिडेट देम। सो फैला दी अपनी फौज को नबी इस्लाम ने, और सबसे कहा कि आग का अलाव जलाओ और आग के अलाव के पास ना बैठना, दूर बैठना। तो अबू सुफियान जब पहाड़ी ऊपर गया ना, तो ही लुक्ड के पूरे मैदान में मुसलमान फैले हुए, हालांकि उसको तो नहीं नजर आता, ही वाज टू फार, उसको आग के अलाव नजर आ रहे थे। अब इस दौरान तक यू नीड टू अंडरस्टैंड, ही जस्ट वांटेड अस टू फील दैट लिटिल फ्लेम, ही वांटेड अस टू सी के रात को क्या समा होता है। उसने लाइट ऑफ की हुई थी और बयान करा था वो, और जिस तरीके से उस बंदे ने वो वॉर क्राई क्रिएट की थी ना कि जब मुसलमान एंटर हो रहे हैं, और ये वाहिद लड़ाई है जिसमें लड़ाई असल में नहीं हुई। अगर 17 बंदे मरे हैं, जो कहते हैं ना कोई बंदा नहीं मरा, उसको भी बता दूं 17 बंदे मारे हैं मुसलमानों ने, 4 को तो काबे के खिलाफ से उतार के मारा है, ठीक है। सो इस लड़ाई में जिसमें कि मेजर घमसान का रन ही नहीं पड़ा, उसको भी उसने इस तरीके से क्रिएट किया था दैट एवरी लिटिल बॉय इन दैट रूम वाज क्राइंग, वी आर ऑल क्राइंग। जब उसने कहा ना कि जो 2 टीलों के बीच में से प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे आए हैं, और नबी इस्लाम ने उस वक्त ऐलान किया कि ये वॉर क्राई अब शुरू करो। हालांकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था कि लड़ाई खत्म हो चुकी, उन्होंने तो लड़ाई नहीं करनी। वॉर क्राई तब होती है जब मोटिवेट करते हैं आप सोल्जर्स को। वॉर क्राई का मतलब है ना वो नारा जो कि आपने नबी इस्लाम हर गज़वे में एक खास वॉर क्राई बताते थे साहबा को कि ये पढ़ो। सो when I went to this moment
कि किस तरीके से स्टोरी क्रिएट की जाती है और किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ विलन। तो मुझे सहाबा के नाम नहीं याद फतह मक्का के उस दिन, आई स्वेयर टू यू, मुझे एक एक काफिर का नाम याद है जो उसने बताया था मेरे टीचर ने, क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट करा था विलन को कि क्या किया था इस मां ने, क्यों उसको हज़रत अली बिन अबी तालिब ने खींच के उतारा था खिलाफ काबा से, कि ये चढ़ी भी होगी छुपने के लिए, और क्योंकि हरम में जाना तो मना है ना, उसको मार नहीं सकते, ये रूल है। और नबी इस्लाम ने कहा था हरम क्या, ये अगर खिलाफ काबा के ऊपर चिपक गई हो ना तो उसको उतार के मारो, इनको कत्ल करो, ठीक है। तो ये इनको पता था हरम में एंटर हो गए तो मुसलमान नहीं मारेंगे, और हरम क्या, ये काबे पे चढ़ गए। अली बिन अबी तालिब ने काबे से उतारा इसको चारों को, ठीक है। तो कैसे इन्होंने क्या किया था, ऑल ही डिस्क्राइब्ड वाज द विलन्स, क्योंकि लड़ाई तो हुई नहीं थी। मैं आपको ऐसे गजवात जब अरब सुनाता है ना, उनकी स्टोरी टेलिंग ऐसी डिटेलिंग करते हैं ना वो, और कितनी देर होती है, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा गजवा पूरा कवर कर रहा होता है। आप सोचें अम्मी के पास तो सारी उम्र होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ विलन। ये वो हॉलीवुड वाले आसानी से समझ गए हैं, अम्मियों को समझ नहीं आ रही। हॉलीवुड वाले टीनेजर्स को, 30-30 साल के गबरू जवान औरतें और मर्दों को सिनेमा बुला बुला के विलन एक्सप्लेन कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हीरो की अचीवमेंट दिखानी है। हीरो की अचीवमेंट में हीरो के एट्रीब्यूट्स नहीं दिखाए जाते, याद रखिएगा। हीरो की अचीवमेंट में विलन के एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, क्योंकि उसको पसपा, उसको कॉन्कर करना होता है। कभी आपने सोचा है कि कितने फुट का बंदा, क्या नाम था आपका, मारिया, मारिया, आप सोचे कितने फुट का बंदा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, कभी किसी ने पूछा है कि उसकी हाइट क्या थी? नहीं। हमेशा माउंट एवरेस्ट की हाइट बताते हैं ना हम। जी सर। वो 29,000 फुट का समिट जो है, वो पहाड़, वो सर कर गया कौन, डजंट मैटर उसकी अपनी हाइट क्या थी। असली मसला विलन का है, विलन कितनी बड़ी चीज है, उसको कॉन्कर करना मकसद होता है। सो इट्स सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि हमें समझ नहीं आ रहा। हम हीरो के ऊपर मेकअप कर रहे होते हैं बैठ के, हीरो हीरोइन का, जो भी अम्मी अब्बू कहानी सुनाते हैं हीरो का मेकअप करना शुरू कर देते हैं, और विलन का मेकअप करें आप, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हीरो की अचीवमेंट आएगी। जैसे ही आप विलन का मेकअप करेंगे, फियर भी बढ़ेगा, फियर बढ़ेगा तो उसके कॉन्क्वेस्ट का मजा ही कोई और है। जिस चीज में फियर ही नहीं है उसका कॉन्क्वेस्ट क्या है? देयर इज नो करेज विदाउट फियर, फियर होगा तो करी जाएगी। सो ये स्टोरी टेलिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपने समझाना है बच्चों को। आपको मैंने क्यों इतनी लंबी बात की है, आप जरा टीवी पे, आप जरा एक प्रोफेसर की तरह देखेंगे, टीवी पे देख क्या रही हैं आप, और गौर से 10 मिनट 20 मिनट देखा करें बच्चे को क्या दिखा रहे हैं लोग, विलन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। करेंगे ही नहीं, अब आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप तो इन्होंने कर ही नहीं सकते। वो विलन पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, वो कार्टून ही बैन हो जाएगा, केस हो जाएगा उनके ऊपर। So it's such a, I mean, I know I'm talking like a psychologist right now. Most women will say, sir, हमने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। मैंने आपको कौन सी रॉकेट साइंस टर्मिनोलॉजी बताई है आपको? नो सर, ये जनरल बात थी, जो कि जैसे कि बाहर आग लगी हुई है और बस हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हथियार क्या है। बिकॉज किड्स आर एक्सपोज, अगर वो खुद भी नहीं ना दिखा रहे, मेरे बच्चे नहीं देखते टीवी, बट दे कम टू नो फ्रॉम किड्स अराउंड देम, राइट? इवन दे आर होम स्कूल्ड, बट बच्चे आके स्टोरियां सुनाते हैं, और इवन द बुक्स जो है लाइब्रेरी में वो भरी हुई है लव स्टोरीज से। सो आई वाज जस्ट क्यूरियस, लाइक मैं किस किस्म के बच्चों के जो दिमाग में इंफॉर्मेशन जा रही है उसको मैं कैसे दबाऊं कि मेरी जो दी हुई इंफॉर्मेशन है वो जो है उस इंफॉर्मेशन से उनको ज्यादा अट्रैक्ट करे। या आई होप आपको मेरे इस लंबे जवाब के बाद इतना एक पर्सपेक्टिव मिल गया है कि बिल्कुल किस तरीके से आपने अपने बच्चे की जहन को करेज के लिए नर्चर करना है। याद रखिए बात, देयर इज नो करेज विदाउट फियर। फियर को अंडरस्टैंड करें। फियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन इन अ ह्यूमन चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन। उसको हम ना वेट, बच के भाग या निकल इधर से, लेफ्ट राइट हो जा, नो नो नो, फेस द फियर की ट्रेनिंग बच्चे को देनी है। ये है करेज। हम ट्रेनिंग ही दे देते हैं कि फियर को फेस ही ना करो, या ऐसी चीज को फेस ही ना करो जिसमें कोई इवल या खतरा है उसमें। तो बच्चों को फियर फेस करवाने की ट्रेनिंग का नाम करेज है।